आप जब YouTube में एक गाना सर्च करेंगे, हाय रे सरगुजा नाचे, निश्चित रूप से बहुत ही मधुर गाना है और आप झूम उठेंगे। आज सरगुजा कुछ इसी तरह झूम रहा है। आज जसपुर नरेश, दिलीप सिंह जिदेव जी उन जहाँ कहीं भी होंगे, आज उनकी आत्मा बहुत सुकून महसूस कर रही होगी। जसपुर सरगुजा बेल्ट का एक रजवाड़ा है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जसपुर नरेश दिलीप सिंह जिदेव, जिसे आप सब जानते हैं, और इसलिए भी लोग जानते हैं क्योंकि इन्हें एक कट्टर हिंदू नेता माना जाता था। जब पूरे क्षेत्र में, पूरा आदिवासी बेल्ट में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था, ईसाई मशीनरियों का जाल बिछा हुआ था और गांव-गांव में बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, हिंदू धर्म छोड़ रहे थे, तब दिलीप सिंह जिदेव ने दमदार अपना वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और मिशन घर वापसी चलाया। और इस मिशन घर वापसी के तहत वो गंगा जल से लोगों के पैर धोते थे राजा, और उसके बाद लोगों को हिंदू धर्म में वापस कराते थे। तो हजारों की संख्या में उन्होंने हिंदू धर्म में लोगों की वापसी कराई। तो ये दिलीप सिंह जिदेव जी का ही प्रभाव था कि उनके रहते उस क्षेत्र में ईसाई मशीनरी ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाए और धर्मांतरण की संख्या लगातार घटती गई। दिलीप सिंह जिदेव इसलिए भी चर्चे में रहे कि 2003 में जब चुनाव था, जब अजीत जोगी का बोलबाला था, जब अजीत जोगी की सरकार थी, तब 2003 का चुनाव में उन्होंने अपनी मूछ को दांव पे लगा दिया था और ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी मूछ मुड़वा लूँगा। राजा दिलीप सिंह जिदेव कुछ इस बुलंद तेवर के राजा थे और सरकार बनी। लेकिन सहयोग ऐसा था कि उनका एक वीडियो साजिश के तहत जारी कर दिया गया, जिसमें उन्हें पैसा लेते हुए दिखाया गया और एक डायलॉग कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, ये बहुत चर्चित हुआ और जिसके चलते राजा दिलीप सिंह जिदेव सीएम नहीं बन पाए और एक अरमान अधूरा रह गया सरगुजा के लोगों का, जसपुर के लोगों का। बाद में टीएस सिंहदेव के रूप में सरगुजा के जो नरेश सरगुजा महाराज के नाम से जाना जाता है, जिन्हें टीएस सिंहदेव, उनके नाम की भी चर्चा हुई। जब 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो ये कहा जाने लगा था कि ये 2.5 साल वाली पारी चलेगी और 2.5 साल बाद कांग्रेस हाईकमान जो मुख्यमंत्री की दायित्व है वो टीएस सिंहदेव को सौंप देगा। लेकिन टीएस सिंहदेव 2.5 साल बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये मलाल सरगुजा के लोगों को रहा और कहा जाता है कि राजा अपना राजा वाला तेवर भी नहीं दिखा पाए 2.5 साल। वो पूरे हाईकमान करते रहे, हाईकमान का जो निर्देश होगा उसका पालन करता रहूँगा ये कहते रहे और डिप्टी सीएम जैसा पोस्ट लेकर वो चुपचाप बैठ गए। हालांकि चुनाव के बाद जब परिणाम आए और नतीजे आए तो ये जरूर कहते रहे कि मुझे अगर सीएम बनाया होता तो परिणाम ये नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं उनके डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लेने से 2.5 साल बाद उनका तेवर जो उन्होंने नहीं दिखाया, उसको लेकर पूरे सरगुजा बेल्ट में नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में कमाल किया और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी ने जो आरएसएस का आकलन था, जो संघ का आकलन, देखिए इसमें जो कांग्रेस के आकलन थे, कांग्रेस के गुप्तचर थे, कांग्रेस के जो एजेंसियां थी, कांग्रेस का पुलिस का जो महकमा था, एलआईबी था, वो तमाम फेल हो गए। सारे लोग कहते रहे कि कांग्रेस वापसी कर रही है, 55 से 70 सीटों के बीच या 60 सीटों के बीच कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन संघ कहता रहा आरएसएस की 55 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तमाम एग्जिट पोल के दावे फेल हुए। तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एग्जिट पोल के दावे फैल हुए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, 54 सीटें प्राप्त की। संघ 55 सीटें कह रहा था, लेकिन 54 सीटें मिली। 1 सीटें शायद भिलाई नगर का हो सकता है, तो 1 सीटें कम हुई और ऐसा दावा भिलाई न्यूज़ का भी था। हम भी 48 से 52 सीटों का हमने आंकलन लगाया था।
हमारा भी आकलन लगभग लगभग करीब पहुंचा। 54 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। और उसके बाद एक सप्ताह तक उठापटक चला कि अब सूबे का मुखिया कौन होगा, क्योंकि अब कांग्रेस में एक तरफ तो सप्ताह भर से आरोप प्रत्यारोप फूट चल रहा है। बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे, इसलिए कांग्रेस हारी। कुछ कांग्रेसी नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो बृहस्पति सिंह जो सरगुजा बेल्ट के ही आदिवासी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा के कारण और टीएस बाबा के कारण हारे। तो सारे तमाम जो भड़ास था निकल रहा है, फूट रहा है, गुस्सा फूट रहा है, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा फूट रहा है। और इधर बड़ी शालीनता से कहते हैं ना कि लोगों की जहां सोच खत्म होती है वहां मोदी और शाह सोचना शुरू करते हैं। और ऐसा ही मोदी और शाह ने किया, ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा, एक तीर से कई निशाने साध लिए। सप्ताह भर तक वोपो की स्थिति चलती रही कि आखिर सूबे का नया सीएम कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा। नाम कई थे, जिसमें सबसे बड़े नाम था डॉक्टर रमन सिंह का, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह, और उनका भी नाम था, वो भी सरगुजा बेल्ट से आती है। और विष्णुदेव साय जी का, उनका भी नाम था, प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय संगठन मंत्री रहे, सांसद रहे। और अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका नाम था। ओपी चौधरी जो यूथ आइकॉन कहे जाते हैं आज छत्तीसगढ़ के और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लीडर बन चुके हैं। आपको 2023 का चुनाव उन्होंने रायगढ़ से बहुत ही शानदार जीता। उनका सारा आकलन बहुत सटीक बैठा। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं ओपी चौधरी के जो तमाम यहाँ की छत्तीसगढ़ का सरकार की चीज़ें बताते रहे दिल्ली हाईकमान को, भाजपा हाईकमान को, और उन्हीं के चलते वापसी। और दूसरा जो कारण बने वो विजय बघेल भी थे, जिन्होंने जल घोषणा पत्र तैयार किया और कहीं ना कहीं पार्टी को एक सूत्र में बांधा। और पाटन से चुनाव लड़कर जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के भूपेश बघेल, उनको पाटन तक घेर दिया। हालांकि विजय बघेल का नाम सीएम में शामिल नहीं था। तो ये तमाम बड़े नाम थे। और लेकिन उसमें लता उसेंडी का भी नाम था। ऐसे कई नाम लगातार लिए जा रहे थे। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि सीएम ये हो सकते हैं, सीएम वो हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार मास्टर स्ट्रोक मारा। 10 तारीख को जब विधायक दल की बैठक हुई, 10 तारीख को जब तो किसी को अनुमान नहीं था कि एक ऐसा नाम आएगा जो वास्तव में लोगों को चौंका देगा। कुछ लोगों की संभावना थी, लेकिन कहानी उस व्यक्ति की है जो कभी गांव का पंच हुआ करता था। जी हाँ, कहानी है विष्णुदेव साय की। और निश्चित तौर पे आज सरगुजा नाच रहा है। निश्चित तौर पे दिलीप सिंह जूदेव की आत्मा आज प्रसन्न होगी। कहानी विष्णुदेव साय की। विष्णुदेव साय का बहुमत दल विधायकों ने अपना नेता चुना और उसके साथ ही घोषणा हो गई कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। और कल विधिवत घोषणा के बाद उन्होंने राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए पत्र भी सौंप दिया और 13 तारीख को शपथ ग्रहण है। तो विष्णुदेव साय कुनपुरी विधानसभा का एक गांव है बगिया, जो जसपुर से थोड़ी दूर पर है, 80 किलोमीटर। वहाँ एक गांव है बगिया। उस गांव के कृषक परिवार से आदिवासी नेता है और राजनीति की शुरुआत उनकी पंच से हुई। गांव के पंच बने, फिर सरपंच बने। कहानी 89 की है। 90 के दशक में दिलीप सिंह जूदेव की नज़र उन पर पड़ी। दिलीप सिंह जूदेव ने उन्हें तपकरा विधानसभा चुनाव लड़वाया और जीते। तो राजनीतिक सफर उनका शुरू हुआ। दिलीप सिंह जूदेव के संरक्षण में, दिलीप सिंह जूदेव के आशीर्वाद से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। फिर विधायक बने, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, प्रदेश संगठन के अध्यक्ष रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। और रमन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि अब दिलीप सिंह जूदेव रहे नहीं। तो बड़े चेहरा और बड़ा नाम जो डॉक्टर रमन सिंह थे, उनके काफ़ी नज़दीकी थे। और कहते हैं कि जब अमित शाह उनके विधानसभा क्षेत्र में आए थे, विष्णुदेव साय थे, तो उन्होंने लोगों से एक वादा किया था कि आप साय जी को जिताइए और हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो
स्वाभाविक तौर पे अमित शाह ने अपना वादा निभाया और आज उन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आदमी बना दिया, विष्णुदेव साय। तो ये कहानी थी विष्णुदेव साय की। और भाजपा निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक मारने में सफल हुई है विष्णुदेव साय के रूप में, क्योंकि ये मांग लंबे समय से चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा दिया जाए, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए। चूँकि आदिवासी राज्य है, आदिवासी बहुल्य राज्य है और 32% आदिवासी समाज है यहाँ। और पूरा जो सरगुजा बेल्ट है, पूरा जो बस्तर बेल्ट है, एक पूरी लंबी जो पट्टी है आदिवासी समाज है। और यहाँ सरगुजा में 14 सीटें और बस्तर में 12 सीटें हैं। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। और पिछली बार कांग्रेस ने सरगुजा से 14 सीटें और बस्तर से 12 सीटें लेकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। इस बार कहानी उलट गई और भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा से 14 सीटें और बस्तर से 8 सीटें लेकर कांग्रेस की कहानी को विराम लगा दिया। तो सत्ता की चाबी भाजपा को यहीं से मिली। और निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पीछे की सोच बहुत बड़ी थी कि आने वाले समय में जो आदिवासियों की मांग थी वो भी पूरी हो गई। आज पूरा छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज खुश हो गया। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का आभार मान रहा है, व्यक्त कर रहा है। और अब एक समझ लीजिए कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो 14 और 12 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी का बगड़ बन जाएगी। भविष्य में कांग्रेस अब इसको भविष्य में भेद पाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब राजनीति में स्थिति या परिस्थितियाँ कब बदलती है कहा नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी झारखंड और उड़ीसा ये दोनों जगहों पर भी विधानसभा चुनाव है। और झारखंड भी आदिवासी बाहुल्य राज्य है और उड़ीसा की सीमाओं में भी बहुत सारे विधानसभा आदिवासी विधानसभा है। तो इसका निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को दोनों राज्यों में। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें आदिवासी समाज खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 11 की 11 जो सीटें हैं लोकसभा की छत्तीसगढ़ में वो जीतें। और इसके लिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग भी देखिए। जो बड़े चेहरे थे डॉक्टर रमन सिंह, जिनका जनाधार आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर हर विधानसभा में उनका बड़ा समर्थक वर्ग है। तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। और 2 उप मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा चल रही है, जिसमें एक अरुण साव है जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाली थी और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो नाम मुख्यमंत्री के लिए उनका भी चल रहा था, लेकिन वो साहू समाज से हैं। तो एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री, एक साहू समाज का उप मुख्यमंत्री और एक जो प्रखर हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं कवर्धा में, जिन्होंने मोहम्मद अकबर जैसे बड़े लीडर को हराया। विजय शर्मा बहुत तेज तर्रार लीडर है, ब्राह्मण समाज से हैं। तो एक उप मुख्यमंत्री उनको भी बनाए जाने की चर्चा चल रही। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया। आदिवासी भी खुश, साहू समाज भी खुश, सामान्य वर्ग भी खुश। और अब बारी कुर्मी समाज की, जो साहू समाज के बाद सबसे बड़ा वोटर है छत्तीसगढ़ में, जिसकी संख्या ज़्यादा है, तो एक नाम बचता है विजय बघेल का। कहा जा रहा है कि विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। क्यों? चूँकि विजय बघेल ने जन घोषणा पत्र जो तैयार किया था वो काफ़ी हद तक कांग्रेस को हराने में उसकी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उसमें जो पीएससी घोटाले की जांच की बातें थी, जो महिलाओं को 12,000 रुपया जो साल का दिया जाना है, वो महतारी वंदन योजना ने तहलका मचाया निश्चित तौर पे। और कांग्रेस किसान करते रह गई और इधर छत्तीसगढ़ में युवाओं और महिलाओं ने खेल कर दिया है। जिस दिन वोटिंग के दिन लंबी कतारें महिलाओं की लगी थी, उसी दिन समझ में आ गया था कि महिलाएं इस बार सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में, और महिलाओं की वोटिंग, बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पड़ रही है। और तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हाँ, विजय बघेल इसके सूत्रधार रहे। और ओपी माथुर जो उन्होंने ये भी कह दिया इसको, जब दिल्ली में विजय बघेल उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ के जो असल जीत के नायक हैं वो विजय बघेल हैं। विजय बघेल इसलिए नायक बन के उभरे क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन में ही घेर दिया। शुरू में जो चुनाव के
मतदान के 5 दिन पहले तक स्थिति थी कि विजय बघेल वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तमाम तरह के जो सर्वे आ रहे थे, लोगों से जो बातचीत चल रही थी, वो लग रहा था कि विजय बघेल वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और ये जो ह्यूमर फैला, ये जो बातें फैली, ये जो चर्चाएँ फैली, उसके उस बातों ने भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं परेशान किया और पाटन में घिर गए और बाकी दिन पाटन से निकल ही नहीं पाए। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी पाटन में, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था, मुख्यमंत्री का सवाल था। मुख्यमंत्री हारते तो बड़ी बात होती, इसलिए भूपेश बघेल ने पूरी ताकत अपनी 5 दिनों में जो वहाँ पाटन में झोंक दी। और निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल के माध्यम से इसमें सफल हुई। भूपेश बघेल पाटन तक घिर गए और वो आगे नहीं निकल पाए। इसका भी नुकसान कांग्रेस को हुआ और विजय बघेल कहीं ना कहीं नायक बन के भी उभरे। तो विजय बघेल कुर्मी समाज से और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय हमेशा चौंकाने वाली लेती है, तो यहाँ भी चौंकाने वाला निर्णय होगा। और निश्चित तौर पे जो कहा जा रहा है, जो जानकारी आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है, प्रदेश अध्यक्ष संगठन का उन्हें बना सकती है उनके नेतृत्व में। और जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़े। तो ये थी हमारा राजनीतिक आकलन, एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का। छत्तीसगढ़ की राजनीति है, विष्णुदेव साय के बारे में, देव सुखदेव के बारे में और सरगुजा बेल्ट के बारे में, और भाजपा की जो रणनीति रही पूरे चुनाव के दौरान, और जो मुख्यमंत्री बनाकर जो उन्होंने अपना पासा फेंका, जो मास्टर स्ट्रोक चला, इसका सामना कांग्रेस कैसे कह पाएगी, ये भविष्य में देखा जाएगा। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमारा छोटा सा एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।